अमरीकी सेनेट ने यमन जंग में सऊदी अरब की फौजी इमदाद खत्म करने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 56, मुखालिफत में 41 वोट पड़े। सदर डोनाल्ड ट्रंप 30 रोज में यमन जंग में शामिल फौजियों को वापस बुलाएं। सहाफी जमाल खशोगी के कत्ल के जिम्मेदार मोहम्मद बिन सलमान हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ भी करारदाद मंजूर कर ली गई। यमन में अमन की उम्मीद। यमनी हुकूमत और बागी ग्रुप हुदैदा शहर में जंग बंदी पर रजामंद। ऐलान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से स्टॉकहोम में मुज़ाकरात के इख्तिताम पर किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा हुदैदा में शहरियों को इमदाद पहुँचाने का काम करेगा। मुज़ाकरात का अगला दौर जनवरी में होगा। अमरीका के दर्जनों तालीमी इदारों, मीडिया दफातर को धमकी आमेज ईमेल मौसूल। नामालूम अफराद ने मुख्तलिफ रियासतों में इदारों को उड़ाने की धमकी दी। इंडियाना के स्कूल में 14 साला लड़के और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला। फायरिंग के तबादले के दौरान लड़के ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। फ्रांस के शहर स्ट्रासबर्ग में फायरिंग करने वाला हमला आवर हलाक। 29 साला हमला आवर न्यूयॉर्क में सर्च ऑपरेशन के दौरान मारा गया। अपने मुल्क से बढ़कर यूरोपीय यूनियन भी नहीं रखता। फ्रांसीसी सदर का कहना है कि उस यूरोपीय मंसूबा बंदी को इख्तियार नहीं करेंगे जो फ्रांसीसी शहरियों के हक में ना हो। रूसी शहरी मारिया बचीना ने अपने खिलाफ अमरीकी इल्जामात को कबूल कर लिया। अदालत ने बचीना को 5 साल कैद और 2.5 लाख अमरीकी डॉलर जुर्माने की सजा सुना दी। इस्राएली फौज ने फलस्तीन के शहर रमल्ला को यरगमाल बना लिया। सहूनी फोर्सेस की फायरिंग, हमास के 2 कारकुन और 1 शहरी शहीद, 4 फलस्तीनी जख्मी। गुज़श्ता रोज फायरिंग से जख्मी होने वाला बच्चा भी शहीद हो गया। स्वीडन में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुश्तबा शख्स को बैरूनी हिमायत हासिल है। यूर का कहना है कि मुसल्लह अफवाराद ने तारीक कबीले की अफराद को निशाना बनाया। उर्दन में हुकूमत की किफायतशारी मुहिम के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। पुलिस और मुजाहिरीन में पुरतशद्दुद झड़पें, अहलकारों समेत कई अफराद जख्मी। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल। हुकूमत IMF की ईमा पर अवाम दुश्मन इकदामात उठा रही है। मुजाहिरीन का मौक़िफ़। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार की रियासती दहशतगर्दी जारी। सोपूर में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग करके 2 कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया गया। जिला शोपियां के मुतादिद इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन की इत्तला। अमरीकी सलामती काउंसिल के मशीर की रूस और चीन पर लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं अफ्रीका में रूस और चीन को सियासी और इक्तसादी तौर पर टक्कर देने के लिए तैयार हैं। लाहौरियों को कप्तान की पॉलिसी पर एतमाद। PP 168 का ज़िमनी इलेक्शन। तहरीक इंसाफ ने साद रफीक की खाली करदा सूबाई सीट छीन ली। तमाम 83 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज। PTI के मलिक असद अली 17,569 वोट लेकर जीत गए। नून लीग के राना खालिद कादरी 16,892 वोट लेकर हार गए। कारकुनों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाई भी बांटी।
सिंध में घरेलू सार्फिन को गैस सप्लाई बदस्तूर मुतासिर। गैस ना मिलने से सनतें बंद, मजदूर बेरोजगार। CNG ना मिलने से भी शहरियों को शदीद मुश्किलात। गैस बहरान पर पीपल्स पार्टी का आज सिंध भर में एहतजाज का ऐलान। निसार खोड़ो का कहना है कि हर जिले में मुजाहरे होंगे। चेयरमैन बोनस ग्रुप सिराज कासिम तेली का कहना है कि वजीर खजाना ने 2 या 3 दिन में मसला हल करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गैस बहरान पर बरहम, कहते हैं अवाम को तकलीफ किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, जिम्मेदारों को मुआफ नहीं किया जाएगा। सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर हर तरफ और MDs के खिलाफ इंक्वायरी पहले ही शुरू हो चुकी। कमेटी 72 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग और स्मगलिंग, ये दोनों हमें इफेक्ट करती है। हम सारी एजेंसीज जो रिस्पॉन्सिबल हैं पूरी पॉलिसी लेके आ रहे हैं, स्मगलिंग भी रोकने के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग भी रोकने के लिए। हाथ फैलाने वाला मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता, दूसरों पर इन्हिसार से निकलना होगा। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि पैसा बनाना जुर्म नहीं, नाजायज तरीके से पैसा बनाना और टैक्स चोरी करना जुर्म है। मनी लॉन्ड्रिंग और स्मगलिंग पूरी कुव्वत के साथ रोकेंगे। हमें इसमें जिद और अना का इसको इशू नहीं बनाना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, दैट इन योर जजमेंट यू डिसाइड व्हाट इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड। वी हैव सजेस्टेड टू यू, प्लीज नॉमिनेट समवन ऑफ योर चॉइस टू बी चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। हुकूमत का मुस्बत कदम, शहबाज शरीफ को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाने का इत्तफाक। नून लीग के ऑडिट एतराजात का जायजा लेने के लिए खुसूसी जिली कमेटी बनेगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस पुराने हैं, माजी में फंसे तो तलखियां बढ़ेंगी। हुकूमत और अपोजिशन को रुपयों पर नजरसानी करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर में तमाम बड़े निजी स्कूलों की फीसें 20% कम करने का हुक्म। किसी भी हालात में स्कूल बंद करने या बच्चे निकालने पर मुकम्मल पाबंदी आए। गर्मी की छुट्टियों की आधी फीस 2 माह में वापस या एडजस्ट करें। अदालती हुक्मनामा फौरी नाफिजुल अमल होगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर FIA की फैसलाबाद में निजी स्कूल पर छापे। FIA ने बड़े निजी स्कूल की मरकजी समेत ब्रांचेस का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। सिपा सलार का कहना है कि मुल्क की तरक्की और अमन के लिए इदारों का ताउन जारी रहेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मशरकी और मगरबी सरहदों, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गौर, दाखिली रास्तों के लिए जारी इस्तेहकाम ऑपरेशन पर भी तफसीली तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म से मुलाकात भी की। और शाहीन प्रोटीज के देश में कौमी क्रिकेट टीम सरफराज अहमद की क़यादत में जोहानिसबर्ग पहुंच गई। कौमी टीम दौरे में 3 टेस्ट, 5 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं अम्मान अली खान और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे फ्रांस के शहर स्ट्रासबर्ग में फायरिंग करने वाला हमला आवर मारा गया। खबर एजेंसी के मुताबिक 29 साला हमलावर न्यूड्रॉफ में सर्च ऑपरेशन के दौरान मारा गया। हमलावर का नाम शरीफ है और क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रखता है। मंगल के रोज क्रिसमस मार्केट के करीब फायरिंग से 3 अफराद हलाक और 11 जख्मी हो गए थे। मजीद जानेंगे राजा हबीब से। राजा हबीब, बताइएगा क्या पता चल सका कि ये हमलावर का ताल्लुक कहां से है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम होगा कि मंगल के रोज 2 दिन कबल फ्रांस के शहर स्ट्रासबर्ग में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया था कि एक हमलावर ने
स्ट्रासबर्ग में क्रिसमस मार्केट के करीब फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए थे और दर्जन के लगभग जख्मी हुए थे। हमलावर मौका से फरार हो गया था और उसकी तलाश जारी थी। आज जो ताज़ा तीन इतलात फ्रांसीसी और मुकामी मीडिया में आ रही हैं कि पुलिस ने, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हमलावर को मार गिराया है। और जहां तक उसके तल्लक की बात है तो जो यहाँ का मुकामी मीडिया बता रहा है वो उसी शहर में पैदा हुआ था, स्ट्रासबर्ग में ही यहाँ का फ्रांसीसी शहरी था। जी बहुत शुक्रिया राजा हबीब, आप हमें अपडेट कर रहे थे।